हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा हमने पहले हम कर चुके हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो आप देखते हैं कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे, हमारा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का कलेक्शन होगा वो एनसीईआरटी होगा, आर.एस. अग्रवाल होगा, आर.डी. शर्मा होगा, और यही सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। बाकी सारा कंसेप्ट जो मैंने बताया है वो सेम रहेगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं कि यहाँ फंक्शंस, सबसे पहला तो फंक्शन गिवन रहेगा एंड कंडीशन गिवन रहेगा कि वो क्या हमको करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो यहाँ बोला फंक्शन इज गिवन x माइनस 3 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फंक्शन इज गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, डिक्रीजेज बोल रहा है कि कहाँ पे, कौन सा इंटरवल पे। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस में सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग को जो आंसर आएगा हम लोग वहाँ पे टिक कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इस फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर अगर आपको ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो ये क्या है, हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल पे डिफ्रेंशिएशन होगा। तो मल्टीप्लीकेशन रूल आपको तो पता ही होगा, डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन रूल आपको पता होगा कि फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एज इट इज छोड़ते हैं, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस, उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज छोड़ेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ डायरेक्टली कर देता हूँ, पार्ट वाइज तोड़ता नहीं हूँ। ये हो जाएगा एक्स एज इट इज छोड़ रहा हूँ और इसका डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ये हो गया। अब यहाँ पे इजी वे में डिफरेंशिएट कर दो, x, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 1। ये आ गया मेरा डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन आने के बाद मेरा जो स्टेप, हम लोग का जो स्टेप रहता है वो क्या करते हैं हम लोग, एफ डैश एस इक्वल टू 0। क्योंकि हमको क्रिटिकल पॉइंट जब तक नहीं पता चलेगा हम लोग बता ही नहीं पाएंगे कौन सा इंटरवल में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। अब ये इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई यहाँ से आप अगर आप करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, एक्स 2x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एफ डैश एस इक्वल टू सेकेंड पॉइंट, क्योंकि हमको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। अगर थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन अगर तेज है तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई ना करके क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस 3 को कॉमन निकाल लेंगे। एक्स माइनस 3 को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ से मेरा क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में आपको शार्प ऑब्जर्वेशन बहुत ही हेल्प करेगा आपको कैलकुलेशन से बचाने के लिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 3 और ये हो गया 2x और प्लस एक्स 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 3, यहाँ से अगर आप 3 कॉमन निकाल लोगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखो क्रिटिकल पॉइंट मुझे क्या मिल गया, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। अब क्रिटिकल पॉइंट भी निकल गया। अब मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा, नंबर लाइन पे इसको शो कर देना। नंबर लाइन पे क्या आ गया, 1 एंड 3, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, हमारा नंबर लाइन डिवाइड हो गया सेक्शंस में। अब यही 3 इंटरवल पे मुझे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब एक वैल्यू मैंने क्या बताया था कि कोई भी एक इंटरवल का वैल्यू आप ले लो, कोई भी सेक्शन का वैल्यू ले लो। तो सबसे ज़्यादा जो चूज करने वाला चीज़ है वो इजी वाला चूज करते हैं हम लोग। क्या 1 के इधर क्या रहता है, 0 रहता है। तो इस सेक्शन से हम लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, 0 चूज करते हैं। ठीक है, और वो वहाँ कहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, जो हम लोग डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, इस पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। इस पार्ट में क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये अगर पॉजिटिव देगा तो ये वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, अगर ये नेगेटिव देगा तो डिक्रीजिंग। अगर यहाँ देखो 0 पुट करके तो ये क्या हो गया, माइनस 3, 0 पुट करोगे तो ये माइनस 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या देगा हमको, पॉजिटिव। और इसके बाद क्या करना है, सारे को अल्टरनेट कर देना। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ हमको क्या पूछ रहा था, डिक्रीजिंग वाला केस। तो अब हमको पता चल गया कि इस इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग। और मैंने बताया था जहाँ स्ट्रिक्टली वर्ड ना यूज करे तो डिक्रीजिंग का जो कंडीशन होना चाहिए, dy बाई डी एक्स, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू का कंडीशन लगेगा, यानी मेरा जो भी इंटरवल यहाँ बनेगा, जो भी वो क्या होगा, उसमें पॉइंट्स हमारा इंक्लूड होगा। तो यहाँ पॉइंट्स क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 2 3, ये इंटरवल में मेरा क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे इसको मैंने एक और तरीका बताया था लिखने का, यहाँ पे x लिख सकते हो, बीच में
ये साइन लगा देना, 3 को इधर लिख देना, 1 को इधर लिख देना। ये वाला साइन कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन में? हाँ, ये ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशन लाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी हमारे रहेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, कि हमारा फंक्शन दे दिया और डायरेक्ट 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को बेसिक नहीं बोलना है कि कैसे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का काम करते हैं। तो हम लोग बोल दिया कि फंक्शन तो गिवन है, बता दिया कि ये बताओ कि क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो ऐसा हमारे पास तो जादू तो है नहीं कि देखते ही बता दिए, हमारे पास एक प्रोसेस होता है, बताने का एक मेथड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, किसी को बताने के लिए कि अगर अचानक से देख के बताओ किसी के शक्ल में कि ये खराब लड़का है अच्छा लड़का है, तो नहीं बताया जा सकता। जब तक उसके साथ समय ना बिताया जाए तो अचानक जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि माथे में तो लिखा नहीं रहता। उसी तरह यहाँ कोई फंक्शन पे लिखा तो नहीं रहेगा कि वो डिक्रीजिंग या दिखेगा आपको नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम डिफ्रेंशिएट करते हैं। f' करोगे, 10x का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम होगा क्या होता है, sec² x -1। अब बताओ sec² x -1 क्या ये भी देखने से कुछ लग रहा है? तो हम लोग देखते हैं, एक आप लोग आइडेंटिटी अगर पढ़े होगे कि sec² x - 10² x = क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ हम लोग sec² x अगर हम 1 इधर 1 को इधर ले आया जाए और 10x को उधर भेज दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, sec² x - 1 = 10² x। तो ये क्या बन गया, f' 10² x। अब एक बात बताओ कि 10 तो ऐसे ही इसका जो डोमेन होता है, उसका जो वैल्यू होता है 0 से कहाँ तक जाता है, वो इन्फिनिटी तक 10 का वैल्यू। और अगर इसमें कुछ और वैल्यू डाल दिया जाए तो क्या ये कभी नेगेटिव होगा? कभी भी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन अगर शार्प रहे तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग को लगा देना है आँख बंद करके। ठीक है, अगर कोई फंक्शन मॉड में है तो वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर कोई फंक्शन अंडर रूट में है और वो अगर रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये एकदम क्या बोले, बेसिक्स है एकदम, जिसको कभी भी मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ बोल दो आप रियल नंबर के लिए। तो यहाँ 10² x आ गया तो डिफ्रेंसिएशन आ गया, वो क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ मेरा एकदम क्या होना चाहिए, नो डाउट ऑलवेज इंक्रीजेज। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और भी कुछ क्वेश्चंस अगर इस पर हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड में, जो भी अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपको वो प्री बोर्ड पे दिखे और फर्स्ट टर्म में तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेगा। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं कंपटीशन का भी आपको दिखाऊंगा कि इसी तरह के बेस पे आते हैं क्वेश्चंस, और ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग को 30 मार्क का करना रहता है। डायरेक्टली हमारा सेम प्रोसेस जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करना है और वहाँ कंडीशन अप्लाई करना है, वहाँ ऑब्जर्वेशन शार्प रखना है। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट। और भी क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।